Okay, welcome to this class. In this session, we will understand about वेपराइजेशन. वेपराइजेशन क्या है? पहले तो ये जान लेते हैं क्या प्रोसेस है. वेपराइजेशन प्रोसेस है जहां एक लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स के अंदर. एक लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स के अंदर. ये जो प्रोसेस है ये दो तरीके से हो सकता है. या तो आप लिक्विड को बॉईल करो अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो प्रोसेस बॉइलिंग हो जाएगी. इस प्रोसेस को बॉइलिंग बोलेंगे. या तो आप इसको लिक्विड को बिना बॉईल किए विदाउट बॉइलिंग वेपर में कन्वर्ट करो, बट टेम्परेचर शुड बी बिलो बॉइलिंग पॉइंट. टेम्परेचर शुड बी लेस देन बॉइलिंग पॉइंट. कोई भी टेम्परेचर हो सकता है मगर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए. बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए. तो जो ये प्रोसेस है, इस बार इसको बॉइलिंग नहीं बोलेंगे, इस बार इसको बोलेंगे इवोपरेशन. ठीक है. नाउ हमारे पास दो प्रोसेस है जिनसे वेपराइजेशन होता है. एक है बॉइलिंग, एक है इवोपरेशन. दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क इतना है कि बॉइलिंग जो है वो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे होता है और इवापोरेशन जो है वो प्रोसेस होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट. रिजल्ट दोनों में सेम है. यहाँ पे भी वेपर बनता है, यहाँ पे भी वेपर बनता है. तो फर्क कहाँ है और क्या क्या डिफरेंसेस है इनमें, तो ये जानने की आज कोशिश करेंगे. तो आपको एक इंट्रो मिल गया इसका कि वेपराइजेशन दो तरीके से हो सकता है, एक बॉइलिंग एक इवापोरेशन. नाउ लेट अस डिग डीपर इनटू दिस कॉन्सेप्ट. ओके, एक है बॉइलिंग, एक है इवापोरेशन. ठीक है. बॉइलिंग समझते हैं एक बार. कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि बॉइलिंग पॉइंट. बट व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है. और क्या डिफरेंस है? बॉइलिंग इज अ बल्क प्रोसेस. बल्क प्रोसेस का मतलब है, चलो इसको समझते हैं. अगर आपको बॉइलिंग करनी है तो बॉइलिंग करने के लिए आपको एक कंटेनर चाहिए जिसके अंदर वाटर है और आप इसको हीट कर रहे हो. डेफिनेटली यू विल स्टार्ट हीटिंग. इन यूजुअल केसेस यू विल स्टार्ट हीटिंग इट फ्रॉम द बॉटम. आप इसको कर रहे हो हीट. तो जो बॉटम के वाटर मॉलिक्यूल्स है या कोई भी लिक्विड, अगर हम वाटर की बात करें, चलो वाटर की बात करते हैं. जो बॉटम पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल अब्सॉर्ब द हीट वेरी फर्स्ट. सबसे पहले वही अब्सॉर्ब करेंगे हीट. सो इतना पानी इसके ऊपर है बट वेपर्स बन रहे हैं राइट फ्रॉम द बॉटम, और वी कैन से राइट फ्रॉम द बल्क इन साइंटिफिक टर्म्स. बल्क से वेपर्स बन के निकल रहे हैं, तो इसीलिए इस प्रोसेस को बल्क प्रोसेस यानी बल्क फिनोमेनन बोला गया. ठीक है. सो समवेयर फ्रॉम द मिडल और समवेयर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर वेपर्स बन के निकल रहे हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोला गया? बल्क प्रोसेस. Okay, so I'm erasing this out. Now, moving ahead, we have one more thing about the boiling process is it is a rapid process. ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है. जितना हीट ज्यादा होगा उतना जो है वो बॉइलिंग क्विकली और रैपिडली हो जाएगा. तो ये तीन पॉइंट्स इस बॉइलिंग के बारे में. नाउ कमिंग टू इवापोरेशन, द प्रोसेस वायर लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट. वही बात जहां एक लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स के अंदर, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बिलो बॉइलिंग पॉइंट. बात समझे? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस है. एक जगह पे बॉइलिंग के टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइजेशन होगा, वेपर बनेगा, लेकिन इवापोरेशन जब होगा तब बिलो बॉइलिंग पॉइंट. ये इवापोरेशन जो है ना, बिलो बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? आप अगर हीट भी नहीं कर रहे हो एक्सटर्नली, मतलब आप कंटेनर में पानी को नहीं ले रहे हो और इसको हीट भी नहीं कर रहे हो, तो होगा क्या? हीट सोर्स क्या है? हीट सोर्स इज यूजुअली इन दिस केस सन. हीट सोर्स क्या है इवापोरेशन के लिए? हीट सोर्स, सो ये सन है. सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी. ओके, मूविंग अहेड. इवापोरेशन जो है ना, इवापोरेशन प्रोसेस, इट इज अफेक्टेड बाय सो मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल. जैसे टेम्परेचर से. सो इवापोरेशन, rate of evaporation increases when temperature increases. Upward arrow shows increase. E for evaporation, T for temperature. जो ही टेम्परेचर बढ़ेगा इवापोरेशन भी बढ़ेगा. इसका मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा. समर्स में इवापोरेशन ज्यादा होता है, विंटर्स में कम होता है. ठीक है. सो इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द टेम्परेचर.
बिकॉज समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है और विंटर में टेम्परेचर कम होता है. कमिंग टू विंड स्पीड के साथ भी इवापोरेशन बढ़ता है. एज द विंड स्पीड इंक्रीजेज इवापोरेशन इंक्रीजेज. सो ए डायरेक्ट रिलेशनशिप यहां पे भी. ठीक है, क्लियर. थर्ड, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया आप इजीली नोटिस कर सकते हो सरफेस एरिया को लेकर. जैसे आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, जिसपे हमने कुछ अमाउंट, कुछ वॉल्यूम वाटर का रखा हुआ है. इतना ही वॉल्यूम आपने एक प्लेट के अंदर रखा हुआ है, या प्लेट के अंदर रखा हुआ है. ये प्लेट है. आप अगर नोटिस करोगे वॉल्यूम इक्वल है दोनों में. पानी जितना ग्लास में है उतना ही पानी प्लेट में भी है. तो आप क्या नोटिस करोगे कुछ टाइम के बाद, ओके, आफ्टर सम टाइम, प्लेट के अंदर से पानी जो है वो क्विकली इवापोरेट हो गया. सो रेट ऑफ इवापोरेशन यहाँ पे ज्यादा होगा. रेट ऑफ इवापोरेशन ऐसा क्यों इज हाई? ऐसा इसलिए बिकॉज मोर द सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया, more water is exposed to sun, or more water is exposed for evaporation. More water is exposed, yeah, more liquid is exposed for evaporation. Okay, so it's very easy to understand. गिलास का सरफेस एरिया कम होता है तो इसीलिए कम वाटर एक्सपोज होता है इवापोरेशन के लिए, तो कम वाटर इवापोरेट हो जाता है. रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस एज सरफेस एरिया डिक्रीजेस. ठीक है, ओके. सो इसको मैं इरेज कर देता हूं. कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ह्यूमिडिटी से रेट ऑफ इवापोरेशन क्या है ना, कम होता है, डिक्रीज होता है. एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीज. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज बेसिकली अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दैट्स ह्यूमिडिटी. इफ atmosphere is already saturated with water vapors, it will not hold more water vapors. Okay, so जो extra water vapors atmosphere में जाना चाहते हैं due to evaporation, तो atmosphere इनको hold नहीं कर रहा. जब होल्ड ही नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स ऑलरेडी ज्यादा है. ठीक है, सो आप जितना एक एटमॉस्फेयर, जितना एक पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर वाटर वेपर होल्ड कर सकता था उतना करके रखा है. ह्यूमिडिटी हाई है तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा इवापोरेशन हो रही है, उस जो वाटर वेपर्स बन रहे हैं वो एटमॉस्फेयर होल्ड नहीं कर पाएगा. सो दैट मीन्स मोर द ह्यूमिडिटी लेस द रेट ऑफ इवापोरेशन. यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है. यहाँ पे कौन सा रिलेशन है? यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है. सो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, इवापोरेशन कम होगा. ठीक है, सो एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस इवापोरेशन डिक्रीजेस. यू गॉट इट? दैट्स ग्रेट. मूविंग अहेड. सो यहाँ पे ह्यूमिडिटी को एक और तरीके से समझ सकते हैं. जैसे कोई रेनी डे आप देख लो. रेनी डे, रेनी डे जो है ना, वहां उस डे में कपड़े जो है ना वो जल्दी जल्दी नहीं सूखते हैं. कपड़े जो है ना जल्दी जल्दी नहीं सूखते हैं. सो इवापोरेशन और कपड़े सूखने में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ठीक है, तो मैं समझाता हूँ कैसे. रेनी डे पे कपड़े जल्दी जल्दी नहीं सूखते क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और इवापोरेशन कम होता है. सो कपड़ा तभी सूखता है जब कपड़े से पानी इवापोरेट होके निकल जाए. सो समर्स में जल्दी सूखेगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, इवापोरेशन बढ़ जाएगा. अगर विंडी डे है उस दिन भी कपड़े जल्दी जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि विंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन. ओके, एंड सरफेस एरिया, देखो कपड़े को फैला के रखा जाता है सुखाने के लिए, न कि ऐसी एक जगह जमा करके ऐसे. Now when evaporation takes place, energy is consumed. देखो इस evaporation process को, evaporation का मतलब लिक्विड से वेपर बनना. ठीक है, और वो भी बिलो बॉइलिंग पॉइंट. इसके लिए हीट चाहिए. ओके, इसके लिए हीट चाहिए. इट इज एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर. इट्स एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर. जब एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब होगा सो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो कम होगा. टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर वो कम होगा. ठीक है, सो इट विल कॉज, इट विल कॉज कूलिंग, कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर कूल होगा और इस एयर में अगर आप रहोगे या कोई भी रहेगा तो वो कूलनेस फील करेगा. जहां इवापोरेशन ज्यादा होता है वहां कूलनेस फील होती है. जैसे एक पेड़ के छांव के नीचे अगर कोई रुका हुआ है, ठीक है, एक पेड़ के छांव के नीचे अगर कोई रुका हुआ है तो वो कूल फील करता है. क्या कूल फील करता है?
तो वो कूल फील करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज़ पेड़ के छाँव के नीचे, अगर पेड़ के नीचे बैठोगे या पेड़ के छाँव में बैठोगे, वहाँ जो वाटर वेपर्स पेड़ जो है ये कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, वो इवैपोरेट हो रहे हैं और उसको इवैपोरेट होने के लिए हीट चाहिए और वो सराउंडिंग एयर से हीट खींच लेता है, तो सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर गिर जाता है और जो कूल हो जाता है, तो इसीलिए जो भी पर्सन पेड़ की छाँव के में बैठेगा, वो कूलनेस फील करेगा। दैट इज़ ड्यू टू इवैपोरेशन। और ये प्रोसेस जो है इट इज़ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस मीन्स ये एटमॉस्फेयर से हीट निकालता है और इसको हीट चाहिए। ओके, क्लियर? सो इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है एंड इट इज अ सरफेस फिनोमेनन। सरफेस फिनोमेनन होता है जैसे ये कोई कंटेनर है और इसमें हमने पानी रखा हुआ है, इसको हमने इवापोरेट होने के लिए छोड़ दिया, कोई हीटिंग नहीं करनी है, ऐसे ही रहना है, ठीक है, ऐसे ही रखना है इसको, कोई हीटिंग नहीं करनी। तो ये हीट कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में हीट कहाँ से आती है? सन से। तो हम ऐसा करते हैं कि सन से, मानते हैं कि सन से डायरेक्ट इस पे हीट रेज आ रही है। सन से इस पे डायरेक्ट हीट रेज जब आ रही है, तो हीट रेज पहले किसको टच कर रही है? सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को। और सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट जब टच करती है, पहले उनकी एनर्जी बढ़ती है। पहले सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और वो नेबरिंग मॉलिक्यूल से अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम करते हैं और उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इतना कम होगा कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ नहीं होगा और इसने एनफ एनर्जी गेन कर ली होगी, नाउ इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बात समझे कि सरफेस वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या सरफेस वाले जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, पहले वही वेपर्स बन जा रहे हैं और इसी वजह से, इसी कारण इस फिनोमेनन को बोला गया है सरफेस फिनोमेनन। The water vapors, the liquids are getting converted into vapors right from the surface of the liquid. That's the reason of it is being called as surface phenomenon. Clear? Okay, this was about today's session. I hope you all have enjoyed the session. We will meet in the next one. Till then, thank you and have a nice day.